और मैं धनंजय जी आप ही के पास आ रहा हूं, ये भी समझने की बात है, जब शुभेंदु अधिकारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंता विश्व शर्मा जैसे बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, तो ये जो बीएलए बनने की बात हो रही है ना, जिसको ये बीएलए या उस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही गरीब घर से लोग आ रहे हैं, गांव के लोग हैं। उनको अगर एक थानेदार ने चौकी का सिपाही बुला के अगर कहेगा है, तो वो उधर का रास्ता छोड़ देंगे। मेरा कहना यह है कि जो मतदाता सूची में नाम आने का, उसमें बीएलए का कोई रोल नहीं है। बाकी तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को चाक चौबंद रहना चाहिए। धनंजय भाई एक चीज बता दीजिए, एक नया चीज और हो रही है बहुत दिनों बाद, मतलब पप्पू यादव और तेजस्वी यादव ये सब लोग एक ट्रक में थे, और पप्पू यादव बहुत बहुत इज्जत के साथ तेजस्वी जी का नाम ले रहे थे, उनको उनके मतलब कुछ कुछ बता रहे थे कि कितने अच्छे हैं। ये भी क्या एक, क्योंकि लार्जर इशू अब सामने आ गया, तो मुझे लगता है जो छोटी छोटी आपस की लड़ाइयां हैं वो पीछे हो गई हैं। और आज एक और सूचना आई है जो बीजेपी की तरफ से आई है कि भाई बीजेपी में, बिहार में बीजेपी और जनता दल यू बराबर सीटें लड़ेगी, और कुछ सीटें वो अपने साथ के दलों के लिए छोड़ेगी। इस तरह की आज एक खबर आई है। तो ओवरऑल बिहार में इसका इंपैक्ट, और एसआईआर अभी क्लोज चैप्टर नहीं है, अभी भी एसआईआर मामला चल रहा है। इस पूरे उस पर धनंजय भाई आपकी बात। देखिए, ये जो एसआईआर है ये मजाक है लोकतंत्र के साथ। और जो बिहार के नागरिक हैं, जो गांव गरीब लोग हैं, जो कह रही थी मीनू जी जनता की बात कर रही थी, जो जनता है उसके साथ भारी धोखा है। और इस धोखे में सुप्रीम कोर्ट शामिल है, इस धोखे में प्रधानमंत्री शामिल है, इस धोखे में चुनाव आयोग शामिल है, इस धोखे में तमाम अफसर शामिल है। मैं सतह पे बताऊं आपको, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ, बिहार में ही हूँ। सतह पे स्थिति ये है कि सब हम हवाई बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार कार्ड अब लेना पड़ेगा। यहाँ बीएलओ कह रहे हैं कि आधार कार्ड हम कहाँ से लेंगे, हमारे पास चुनाव आयोग का नहीं आया सर्कुलर, हमारे पास चुनाव आयोग से आदेश नहीं आया है, बिना चुनाव आयोग के आदेश के हम बीएलओ नहीं ले सकते। बीएलओ आपने सही कहा कि बीएलओ जो होते हैं वो प्राइमरी टीचर होते हैं, आशा वर्कर वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन, लेकिन सब वो एकदम कमजोर नीचे के लोग होते हैं, जिनको अपनी सैलरी या दूर दूर नौकरी करते हैं। कैसे कैसे एक मैं देख रहा था बीएलओ का, वो तो कह रहा था कि भाई हमारा घर में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं डेढ़ डेढ़ दो दो बजे रात तक जाग कर मुझे काम करना पड़ता है, बीवी से झगड़ा हो रहा है इस बात को लेकर, अलग चीजें हैं वो। लेकिन आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी के लोग, बिल्कुल आप सही सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का काम ये नहीं है, जिसको BLA कह रहे हैं, ब्लॉक लेवल एजेंट्स। हम लोग के यहाँ हमको याद है पोलिंग एजेंट्स हुआ करते थे, जिस दिन चुनाव हो रहा होता था उस दिन वो बूथ पर होते थे और वो मिलाते थे, धनंजय कुमार ये इतना नंबर, इपिक नंबर इतना, फलाना, वो मिलाते थे सब बैठ करके। अलग अलग पार्टियों के जो प्रमुख पार्टियां होती थी उनके पोलिंग एजेंट्स होते थे, मिलाते थे और कहते थे हाँ ठीक है धनंजय कुमार है। धनंजय भाई मैं एक करेक्शन फिर कर दूं, क्योंकि ये सब उसमें भी फंसा रहे हैं। वो उम्मीदवार का इलेक्शन पोलिंग एजेंट होता था, ये उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट होता था, क्योंकि वो 10 उम्मीदवार है सबके। तो वो ये जो बीएलए करके धीरे से उसको अंदर घुसाने की चक्कर हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, उम्मीदवार का वो एजेंट होता था। मैं बिल्कुल इसमें नहीं, जरा बिल्कुल क्लियर कर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उम्मीदवार का ही लेकिन उम्मीदवार जिस पॉलिटिकल पार्टी का, समझिए कांग्रेस है, बीजेपी है, जेडीयू है, जो ताकतवर है वो उनके बीएलओ हैं। करेक्ट, और मैंने करेक्ट। देखा है कि जो पोलिंग एजेंट्स होते थे वो मार खाते देखा हमने। पोलिंग एजेंट चुप रह जाते हैं, चुप रह जाता, नहीं तो मारेगा बगल वाला दूसरी पार्टी वाला, ये भी हमने देखा है। हमने तो देखा है कि बूथ काउंटिंग में मैंने देखा है कि अगर काउंटिंग में अगर आपके एजेंट नहीं है फलाना पार्टी के, तो फलाना पार्टी के वोट को भी अपने साथ शामिल कर लेते थे और बोलते थे इतना वोट हो गया, गिन करके रख दिया। हमने ये सब अपनी आंखों से देखा हुआ चुनाव में। तो ये पूरा का पूरा एसआईआर जो है मजाक है, भद्दा मजाक है, गंदा मजाक। ज्ञानेश कुमार गुप्ता, मोदी, अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट सब इसमें बराबर की भागीदार है, लोकतंत्र को खत्म करने में, संविधान का गला घोटने में। एक बात ये है। अब जो बात आ रही है कि जमीन पे स्थिति ये है कि जिनका नाम कटा है वो खुद दौड़ रहे हैं, वो खुद दौड़ रहे हैं और परेशान हैं, क्योंकि उनका नाम वोटर आईडी कार्ड लिया नहीं जा रहा है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लेके दिखा सके। महिलाओं के साथ बड़ी दिक्कत है कि महिलाओं को कह रहा है कि मायके जाइए और मायके से अपने माता पिता के डॉक्यूमेंट लेकर के आइए, उसके बाद आपका नाम चढ़ेगा। अब बहुत लोग परेशान होकर थक जा रहे हैं। अब तेजस्वी का मैं बयान बोल रहा हूँ कि 4,000 करोड़, उन्होंने कहा 4,000 करोड़ की घुसखोरी हुई है ये नाम चढ़ाने में, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए 40,000 4,000 रुपए की घुसखोरी हुई है, तेजस्वी बोल रहे हैं।
कहीं ना कहीं से कुछ जानकारी होगी, 4,000 नहीं हुई होगी, 1,000 हुई होगी, या 4,000 की जगह 4,000, 5,000, 5,000 हुई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है, ये फैक्ट है। और एक आदमी तो बाकायदा वीडियो में कहा कि हमसे नाम चढ़ाने के लिए बीएलओ ने 2,000 रुपए लिए। ठीक है। अब बताता हूं कि जो, अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहती भी, तो पॉलिटिकल पार्टी चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो, चाहे तेजस्वी की पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी, उनके बीएलए जिनको कह रहे हैं, बीएलए या उनके कार्यकर्ता हम कह दीजिए, अगर बूथ वाइज वो ध्यान देते कि किस, देखिए बिहार के जितने बूथ है ना, हर बूथ पर वोट कटे हैं। जितने बूथ है, हमारे गांव में 4 बूथ है, चारों बूथ पर वोट कटे हैं, मैंने देखा है। और चारों बूथ पे समझिए 150 करीब वोट कटे हैं। सबसे ज्यादा वोट जो है पूर्णिया जिला में कटा है, 12% वोट कटे, हर बूथ पे वोट कटे हैं। अब बताइए, हर बूथ पर क्या पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का होना, चुनाव आयोग क्या कह रहा है या सब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वो सेकेंडरी है। आप जब राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है और एक वोट चोरी नहीं होने देंगे, कैसे चोरी नहीं होगी? क्या आपको लगता है कि 1 सितंबर तक डेट है, आज कितना तारीख है, 25 तारीख है, 6 दिन 7 दिन में क्या आपको लगता है कि सबके नाम आ जाएंगे? आप देखिए जितने पत्रकार हैं, चाहे रेड माइक के हो, चाहे यदु चंदुम हो, चाहे लोकल और पत्रकार हो, अखबारों के पत्रकार हो, यूट्यूब चैनल के पत्रकार हो, सब बना बना के वीडियो लगा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी ये काम कर सकते थे कि भैया इतने हैं, इतने के नाम नहीं चढ़े, इतने फलाना है। बहुत मुश्किल काम ये नहीं था, लेकिन सब परिक्रमा में व्यस्त। कौन सबसे करीब राहुल गांधी के हैं, सबसे कौन करीब तेजस्वी यादव के हैं। अब ऐसे तो भाई हवाई किला बनाते रहिए। और बीजेपी, जेडीयू, अभी आज ही राहुल गांधी का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के लोग, अपोजिशन के लोग इस बात से परेशान हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे शिकायत? पिछली बार 2020 के चुनाव में 12,000 वोट ज्यादा थे महागठबंधन के, 12,000 वोट ज्यादा थे, सीटें 15 कम थी। इस बार तो 65 लाख वोट काट दिए। कई लोग कह रहे हैं कि वो रैंडमली कटे हैं, वो न हिंदू मुसलमान दिखा गया, न अपर कास्ट कास्ट लोअर कास्ट दिखा गया। हालांकि मैं अपने गांव की बात करूं, हमारे गांव के चारों बूथ पर ज्यादातर लगभग वोट कटे हैं, वो अति पिछड़ों के और दलितों के वोट कटे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरा का पूरा एसआईआर जो है फ्रॉड है। इतना बड़ा फ्रॉड आज तक देश में नहीं हुआ। और इससे और फ्रॉड को बल मिलता है कि आप, चुनाव आयोग जो कह रहा है कि अगर आप सर्टिफिकेट नहीं ला के देते हो तो वोटर आईडी में आपका नाम नहीं होगा, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री ला के नहीं देता है, और वो प्रधानमंत्री है। दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि जरूरत नहीं है दिखाने की। ये कौन सा न्याय है? एक आम जो है टीचर जो बहाली होती है प्राइमरी लेवल की या किसी लेवल की, उसको अपनी डिग्री देनी पड़ती है। ढेर सारे मैंने देखा है, जाली डिग्री के नाम पर सस्पेंड हुए, जेल गए, बर्खास्त कर दिए। ढेर सारे टीचर बर्खास्त कर दिए गए, आपके उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूरे देश में होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जाली डिग्री दिखा करके, जाली वचन बोल करके कि मेरी पत्नी है या नहीं है पता नहीं, प्रधानमंत्री बना हुआ, इससे बड़ा हास्यास्पद या इससे बड़ा मजाक देश के लोकतंत्र का क्या हो सकता है? और ये कानून कहते हैं कि बिल लेकर के आ रहे हैं, पीएम सीएम सब जेल जाएंगे अगर 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं। अरे आपको तो जीवन भर जेल में रहना चाहिए। हिरासत तो छोटा शब्द है, लेकिन सवाल है कौन हिरासत में ले जाएगा, कौन ले जाएगा हिरासत में? क्या इस देश के नागरिकों की इतनी हिम्मत है? तो हमारे देश के, मैं कल था कोचस में था, एक कार्यक्रम था वहां पे, दलित अति पिछड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक सम्मेलन था। राजेंद्र भाई आए हुए थे, रतन भाई आए हुए थे, मैं भी था उसमें से। काफी लोग वहां जमा थे। सासाराम में एक जगह है कोचस, आप जानते होंगे। और वहां लोग सब जो है, तमाम लोग इस बात से परेशान हैं कि जो बिहार में चल रहा है, जो देश में चल रहा है, मुझे वहां कोई नहीं दिखा जो कह रहा है कि सही हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है, सब लोग जो है कावड़ लेके जाने के पीछे हैं। वो अपने यहाँ जो है चाहते हैं कि वो उनकी बेटी भी जो है जाए कलश लेकर के, भगवान का आशीर्वाद होगा तो सब ठीक हो जाए। उनको नहीं दिखाई पड़ता है बीपीएससी के लड़कों को किस तरह से मारा गया, और 10-10 साल से जो तैयारी कर पा रहे हैं, नहीं compete कर पा रहे हैं। उनको नहीं दिखाई पड़ रहा कि एसएससी वाले को किस तरह से लड़कों को मारा जा रहा दिल्ली में, और लल्लन टॉप के पत्रकार को आईपीएस ऑफिसर ने अरेस्ट करवा दिया, बोला कि इसको ले जाओ पुलिस स्टेशन, हिरासत में रखा। अभी बता रहे थे अजीत अंजुम कि कई लोगों के फोन गए, उसके बाद लल्लन टॉप के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट राशिद को तब छोड़ा गया।
ये हालत है हमारे देश में कानून व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था की, तमाम व्यवस्था की। इससे पता लगता है कि ये बीजेपी जो सरकार चला रही है, आरएसएस जो सरकार चला रहा है, ये सरकार नहीं है, ये गुंडई है। माफियागिरी भी छोटा शब्द है, गुंडई है, लीचड़ किस्म की गुंडई है। और ऐसी गुंडई का जवाब कैसे देंगे? हालांकि तेजस्वी तो बड़ा गर्म भाषा में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में आप करवा दो मुकदमा मेरे खिलाफ, लेकिन आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो झूठ के। लेकिन शर्म आती है क्या? क्योंकि जब सत्ता हाथ में होती है तो शर्म सबसे पहले गंगा में डूब जाती है। इनकी शर्म, इनका सब कुछ डूब गया है। कैसे उठेगा, कैसे उगेगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन समाज में मैं देखता हूँ बिहार में बहुत बेचैनी नहीं है भाई साहब, आनंद वर्धन भाई साहब। जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो प्रसन्न है, जिसका नहीं है वो भाग रहा है, और वो फिर भगवान के भरोसे, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं। ये हालत है। आम आदमी अस्पताल जाइए, स्कूल जाइए, बिहार के स्कूल जाइए, दिल्ली के स्कूल जाइए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में क्या हो रहा है? फीस बढ़ाई गई, जिसने फीस नहीं पे किया बड़ी फीस, उसको जो सर्टिफिकेट है उसके वो नहीं दिए जा रहे हैं। तमाम चीजें हैं। तो कहीं सरकार नाम की चीज नहीं है, और सरकार के नाम की चीज अगर है, व्यवस्था नाम की चीज हमारे देश में है, तो आम आदमी को लूटने के लिए, परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, जहन्नुम में भेजने के लिए कोई भूमिका नहीं है सरकार की कि आम आदमी का जीवन कैसे बेहतर हो। पटना के गली गली, अब सड़क सड़क में देखिए, जहां मेन रोड से अंदर जाइएगा पानी जमा है, पिछले 1.5 महीने से पानी जमा है। बारिश का पानी, गटर का पानी सब मिक्स होकर के, किसी को कोई चिंता नहीं। आम आदमी भी मस्त है, अपने गाड़ी लेके जा रहा है, जैसे घुस के जा रहा है। सरकार भी मस्त है, चुनाव हो रहा है, चुनाव में वोट आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा। अब इसका क्या निराकरण है, ये मुझे समझ से बाहर हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मैं मतलब कई बार बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ कि क्या हम, राजधानी है पटना भाई साहब, गांव की क्या हालत होगी? गांव के गांव बढ़ बह गए हैं बिहार में, किसी को चिंता है? चुनाव आयुक्त तो चलिए वो आगरा के रहने वाले हैं, अमेरिका में, लंदन में पढ़ के आए हैं, दिल्ली में रहते हैं। नीतीश कुमार के कार्यकर्ता तो यहीं रहते हैं, उनको भी चिंता नहीं। उनको लगता है नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं को कि फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाए। जी जी। तो ऐसे में मैं क्या बोलिएगा, क्या किया जाए? अब हमें लगता है राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं को बिठा करके, हालांकि ये जो 17 तारीख से 1 तारीख तक जो इनकी चल यात्रा थी, इसकी जगह इनको आगे पीछे करना चाहिए था। इनको कहना चाहिए था कि तमाम कार्यकर्ता बूथ लेवल पे जाकर के देखो, कि जैसे 6 महीना आपने लगाया ना वहाँ महादेवपुरा में, कर्नाटक की विधानसभा पे, आपको पूरे बिहार पे देना चाहिए था कि हर बूथ का डिटेल निकालो। क्योंकि ठीक। सुप्रीम कोर्ट में देने से कुछ होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि 15 लेकर के आइए, उसके बाद हम जो है इसको कैंसिल करेंगे। किया? 15 नहीं, 15,000 है मरे हुए लोग, जिनको जो जिंदा है उनको मरा हुआ घोषित कर दिया। कोई जी सुनवाई नहीं होने वाली। आपको जी। लड़ना है वोट चोरी, अगर आप वादा कर रहे हो कि वोट चोरी नहीं होने देंगे, राहुल गांधी कैसे? ये राहुल गांधी पे ही जाएगा। जी। ठीक है।